और वहीं आईपीएस सुसाइड मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने आईपीएस सुसाइड केस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार को घेरा। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस ने भी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये एससी समाज के हमारे हरियाणा से बहुत सीनियर आईपीएस भाई पूर्ण कुमार जी का एक केस सामने आया, सुसाइड केस। बहुत ही अफसोसजनक बात है और इस बात के लिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या कारण है कि आज एक साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, कोई सिपाही की बात नहीं है, एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी, और वो मानसिक दबाव के अंदर आकर के अपने आप को इस करने को मजबूर हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी खुद आईएएस ऑफिसर है अमनीत कुमार जी, उन्होंने भी कंप्लेंट की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए आईपीएस वाइपुरन सुसाइड मामले पर अब सरकार को घेरता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। क्या आपको ज्यादा जानकारी, क्योंकि लगातार अब ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमने सुना कि इस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के द्वारा भी कहा गया। वहीं अगर कल की हम बात करते हैं तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वहीं लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के द्वारा भी ट्वीट कर इस बात की निंदा की गई। अगर मैं उस ट्वीट की बात करती हूँ तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बीजेपी और आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज में विष भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद रखते हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का है, संविधान का है, समानता का है, न्याय का है, विश्वास का है। तो बिल्कुल राहुल गांधी घेरते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी सरकार को और गहन चिंता भी व्यक्त किया गया उनके द्वारा। वहीं अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की हम बात करते तो उनके द्वारा भी ट्वीट कर कहा गया है कि भाजपा की मनुवादी तंत्र इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और कमजोर वर्गों के लिए एक अभिशाप बन चुकी है। वहीं उनके द्वारा ये भी कहा गया कि पिछले 11 वर्षों में इस देश में भाजपा ने मनुवादी मानसिकता इतनी गहरी कर दी है कि एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को भी न्याय और सुनवाई नहीं मिल पा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर सरकार को घेरती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। ट्वीट, बाइट, तमाम चीजों के जरिए यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि दलित समुदाय से आने वाले आईपीएस ऑफिसर भी अब सुरक्षित नहीं है, उन्हें भी सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो वो भी कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। हालांकि जैसे आप जिक्र कर रही है, कमजोर वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार इस तरीके की चीजें, इस तरीके के बयान सामने आ रही हैं। अपराजिता, इसी प्रकार की जो बातें हैं वो लगातार नजर आ रही है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी बात करते तो उनके द्वारा भी जिस प्रकार से कहा गया है कि हरियाणा के वरिष्ठ और होनहार आईपीएस अधिकारी आईजी पूरन जी के संदिग्ध आत्महत्या पे बेहद दुख भी जताया गया है। वहीं ये कहा गया है कि मामला गंभीरता से तुरंत देखा जाए। एफआईआर के लिए भी मांग उनके द्वारा हालांकि कल की गई थी। अब चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुका है, कहीं न कहीं पोस्टमार्टम के भी परिवार के द्वारा अब हामी भर दिया जा चुका है। मगर विपक्ष के द्वारा लगातार इस बात पर सवाल किए जा रहे हैं। वहीं इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी, हरियाणा के कानून सुरक्षा व्यवस्था पर भी लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जाता है। यानी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर अगर नेता विपक्ष की बात करें, आम सांसदों, विधायकों की बात करें, तो लगातार कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में सुरक्षा बंदोबस्त को एकदम ही खराब कर दिया है। वहीं इसके साथ साथ जो जितने भी क्रिमिनल्स है, बदमाश है, वो सर उठाकर आज हरियाणा में चल रहे हैं, जिस वजह से आज हरियाणा की जो दुर्दशा है वो काफी ज्यादा चिंतापूर्वक हो चुकी है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं अपराजिता। और जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि एफआईआर दर्ज की जाए, निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही थी, हालांकि एफआईआर हो चुकी है। अब आगे जांच होगी तभी पता चल पाएगा आगे क्या कुछ रहेगा। हालांकि जो विपक्ष मांग कर रहा था उस मांग को तो पूरा किया गया है, क्योंकि वो मांग उनकी तरफ से तो पूरी नहीं हुई, लेकिन जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी, जो प्रोसेस होना चाहिए था, उस प्रोसेस से ही वो चीजें आगे चल रही हैं। अब आगे जब जांच पड़ताल होगी तभी सारी चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन निष्पक्ष जांच की जो मांग प्रतिनिधि मंडल की तरफ से भी की जा रही है, दलित संगठनों की तरफ से भी की जा रही है। हालांकि जो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की पत्नी है, उनकी तरफ से भी एक मांग पत्र सीएम नायब सिंह सैनी को सौंपा गया था, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। और ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि आगे किस तरह की जांच अब चल सकती है अपराजिता?
देखिए, जिस प्रकार से अब पोस्टमार्टम की जो हामी है वो परिवार के द्वारा अब दी जा चुकी है, तो अब पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद जो रिपोर्ट है वो भी सबमिट किया जाएगा। आगे की पूछताछ की जाएगी कि आगे किस दबाव में क्या कुछ चीजें की गई थी। हालांकि करप्शन के चार्जेस भी कई बार जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगाए गए थे, कई और तत्व है, तमाम चीजों की जांच किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा, जिसके बाद इस कारण को जाना जाएगा कि आगे किस दबाव में, यानी क्या उन पर दबाव डाला गया था वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, क्या उनकी जो पोस्टिंग को लेकर भी काफी चर्चा में जिस प्रकार से रहा गया है कि उन्हें अपने रैंक के हिसाब से पोस्टिंग नहीं मिल पाती थी, उन्हीं के यानी हरियाणा कैडर के ब्यूरोक्रेट्स एससी वर्ग से आते हैं उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि उन्हें काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा था। जब रोहतक में वो आईजी बने तब कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें वो बात बर्दाश्त नहीं हो पाई, जिसके बाद फिर उन्हें परेशान किया गया। कई बातें कही जा रही है, हालांकि अब जांच का विषय है, इन सभी चीजों के सभी के बयान उनको दर्ज किए जाएंगे, जानकारी ली जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और ये बात के पीछे जाया जाएगा कि आखिर क्यों उन्होंने सुसाइड किया, किसके दबाव में सुसाइड किया और किसने मजबूर किया उन्हें आत्महत्या करने के लिए। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्राजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि आईपीएस वाई पूरन सुसाइड मामले पर अब सरकार घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा।